गौरी, गौरी, ये क्या कर दिया तूने? हमने पहले ही कहा था कि ज्यादा होशियारी मत दिखा। अब भुग तो। तुम्हारा पूरा खाना, पूरी खीर खराब कर दी। क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो हमारा। गौरी, खोल इसे। ये क्या बदतमीजी है गौरी? खोलो इसे। खोलेगी तो मेरी जूती। चुपचाप यहीं खड़ी रहो। हमने कहा इसे खोलो। तूने अन्न और अग्नि देव का अपमान किया है। पाप है, इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। हाँ हाँ, देख लेंगे कौन देता है हमें सजा। गौरी खोल इसे, हमें वो चाबी दे। गौरी, आग! अरे वही तो हम भी चिल्ला रहे हैं। आग कैसे लगी? आग हमें क्या पता, हमें तो चावल लेने भेज दिए थे। राम, ये आग को अरे बुझाओ, खड़े खड़े मुंह काहे देख रहे हो? जाओ खड़े खड़े। अब ये आग कैसे लगवा दी रे? तो दादी वो हमें नहीं पता। हम सच में बाहर गए थे और फिर अंदर आके देखा तो आग लगी हुई थी। हमें नहीं पता आग कैसे लग गई। दादी जी, सभी पंडित लोग आ गए हैं। राम, खाना कैसे खिलाएंगे इनको भी? बुझवाओ। क्या करे क्या करे? रेस्टोरेंट से खाना लेकर आते हैं। ओम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थान गतो विवा यस्मरेद पुंडरीकाख्यम सवायाभ्यंतर तुजे। महाराज, एक ठो विनती है। हमारे युग पर दया दृष्टि बनाए रखिएगा और अगर आप हमारे पुरखों के कमरे में अपनी चरण धूल झाड़ दे तो। मगर जल्दी, मुहूर्त निकला जा रहा है। बस 2 मिनट, ज्यादा समय नहीं लेंगे। चलिए। चलिए आइए आइए। भैया, पूजा के लिए सात्विक भोजन मिलेगा, प्लीज देखो ना। ओह गॉड, आसन ग्रहण कीजिए ना। एक मिनट, वो महाराज जी, वो कैसा रहा आपका सिंहस्थ कुंभ का स्नान? अति उत्तम। वाह, बहुत अच्छे। ये पर हम नहीं जा पाए, ये घर बार दुनियादारी के चक्कर में ऐसे फंस गए ना, एकदम समय नहीं मिल पाया। लेकिन इलाहाबाद का कुंभ जरूर किए थे। बहुत बहुत आनंद आया था। अच्छा अच्छा। तो अब हम आसन ग्रहण कर लें। बैठिए ना। माँ जी, ये पंडित जी ना अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध है। अगर समय पे खाना नहीं दिया ना तो श्राप देने में देर नहीं लगाएंगे। और आप तो जानती है ना कि भूखे पंडित के श्राप में कितना असर होता है। सब बर्बाद हो जाएगा। समझी कि समझाएं? भैया लेकिन जब हम आपको पैसे दे रहे हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मैडम, सात्विक भोजन के लिए पहले से ऑर्डर देना पड़ता है। अच्छा ठीक है, हम आपको डबल पैसे दे देते हैं, फिर तो पैक कर दो। नहीं मैडम, नहीं हो सकता। भैया प्लीज, बहुत अर्जेंट है। सॉरी मैडम। मंजरी जी। मंजरी, तुमने पूजा घर की सफाई करवाई क्या? जी क्यों? अरे हमारा उतरिया नहीं मिल रहा था, इसलिए हमें चाहिए वो। हमने शादी के वक्त रंग तो कराया था। दरअसल उसका पूजा करते वक्त इस्तेमाल का प्रावधान है। जी हम देख लेते हैं। अरे नीलू,
अरे ये रहा। हाँ, तो कहीं गलत है क्या? मतलब? जिसका है उसने ले लिया। वैसे इस घर के मुखिया होने की जिम्मेदारी आपने खूब निभाई। अब आप आराम कीजिए। वो क्या है ना, उम्र हो चली है आपकी। और वैसे भी इस घर के बड़े बेटे के इकलौते लड़के होने के नाते इस पर हक अब हमारा है। और इस घर की सारी जिम्मेदारी अब हम निभाएंगे। आपकी जरूरत नहीं है। और पूजा की भी सारी तैयारियां हम देख चुके हैं। अब बस आप बैठिए और इस आयोजन का मजा उठाइए। देखा, कुछ घंटे भी खुश नहीं होने दिया हमने आप लोगों को। हम आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हैं। चलो शर्मिला। चुलबुली, खाना ले आओ। हम क्या लाए? लाओ। क्या बात है चौधराइन, 1.5 घंटे से बिठा रखा है। थाली वाली आएगी या नहीं? लगता है चौधराइन का इरादा नहीं है भोजन परोसवाने का। वो ऐसी बात नहीं है महाराज, वो का है ना, आज हमारा रसोई में वो थोड़ा दिक्कत हो गया था। अरे तो बता देती। महाराज जी, आप चला जाए यहाँ से। लगता है इस घर में ब्राह्मणों को सम्मान ही दिया जाता है। चलिए। महाराज महाराज, ऐसा मत कीजिए, अनर्थ हो जाएगा। ब्राह्मणों को अपने घर से खाली पेट कैसे जाने देंगे महाराज? बस 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 बस, अब और कुछ मत कहिए। आप पहले ही हमें बहुत अपमानित कर चुकी हैं। हाँ चलिए, चलिए। आइए। ठहरिए। खाना तैयार है, आप सब बैठे रहिए। ओ महाराज, ये हमारी बहू है, ये युग के धर्मपत्नी। खुद अपने हाथों से खाना बनाइए आपके लिए, आपको परोसेगी। बैठिए ना आप लोग, बैठिए। चुलबुली, पत्तल ले आओ बेटा। हम खाना लेकर आते हैं।
आज तो काली ने लाज रख ली। वाह चौधराइन, तुम्हारी बहू तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। बरसों बाद इतना शुद्ध सात्विक खाना खाने को मिला। जुग जुग जियो बेटी। इतना स्वादिष्ट खाना, इसकी प्रतीक्षा करना तो अत्यंत सार्थक रहा। आपका आशीर्वाद है महाराज, वरना आज के जमाने में कहाँ मिलती है ऐसी लड़कियां, है नहीं? आज तो कमाल ही कर दी नहीं अपनी गौरी। जुग जुग जियो बेटी। ईश्वर करे हर जन्म में तुम्हें तुम्हारा मनपसंद पति मिले। अरे आप लोगों ने खाना खा लिया, और खाना तो हम लेकर आए हैं। तुम यहाँ? तो ये कौन है? वो ये वही है जो आप सब लोगों का स्नेह पाकर इस घर के बहू बनने का ख्वाब देख रही है। गौरी थोड़ा धीरे बोलो। क्यों चुप हो जाए दादी जी? संस्कारी घर से बिलोंग करते हैं हम, और ब्राह्मणों का अपमान हो ये तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते दादी जी। चौधराइन, ये लड़की क्या कहना चाहती है? नहीं महाराज, वो ये वही जो सच है। ये लड़की जिसे आप इस घर की बहू मान रहे हैं, जिसके हाथों का आपने इतना टेस्टी टेस्टी खाना खाया, उसकी ना माँ का पता है ना बाप का। ना कुल का पता है ना जात का। ये बहू नहीं है, नौकरानी है इस घर की। क्या ये सच है चौधराइन? अगर ये लड़की सच बोल रही है, बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। किसी ब्राह्मण का धर्म भ्रष्ट करना सबसे बड़ा पाप है। हम सच कह रहे हैं महाराज जी। इस लड़की को हम बचपन से जानते हैं। दो कौड़ी की औकात नहीं है इस लड़की की। जब हम मायके में थे, उस घर की बेटी बनने के सपने देख रही थी, और अब जब हम ससुराल आ गए हैं, तो इस घर के बहू बनने के ख्वाब देख रही है। बस करो गौरी, तुम्हें अच्छे से पता है कि कली की क्या अहमियत है तुम्हारे परिवार में, और तुम्हारे पापा ने खुद एक्सेप्ट किया कि वो उनकी बेटी जैसी। बहन बेटी किसी के घर की भी हो सकती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उच्च कुल के ब्राह्मण इसके हाथ का बना भोजन ग्रहण कर लें। आपने हमारे साथ धोखा किया चौधराइन जी। पंडित जी माफ कर दीजिए, वो कहा है ना, ये घूंघट ओढ़े हुए थी, अब बुझे नहीं पाया अंदर कौन है। वाह चौधराइन, घूंघट में तुम्हें अपनी बहू और नौकरानी का भी पता नहीं चला। महाराज जी, आप हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं। ऊंच नीच भेदभाव हमसे कहीं ज्यादा समझते हैं। हम बस इतना जानते हैं कि हमारा जात, कुल, गोत्र, यहाँ तक कि हमारी पूरी जिंदगी युग की है।
अग्नि के समक्ष ईश्वर को साक्षी मानकर हमारा इनसे विधिवत ब्याह हुआ है। हम युग की भ्राता हैं, उनकी धर्म पत्नी है। ये कैसा मजाक है चौधराइन जी? आपने हमें चक्करगिरी में फंसा दिया है। माफ कीजिएगा पंडित जी, क्या है ना, ये लड़की का मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ा गया है। ये लड़की खुद को युग की ब्याहता करती है, जबकि सारा समाज के सामने सारा समाज जानता है कि युग की ब्याहता तो गौरी न है। महाराज जी, इस लड़की ने धोखा देकर अब सबकी आंखों में धूल झोंकी है, हमसे हमारा हक छीना है। अगर तुम इस घर की बहू हो तो तुम्हें हमें खाना परोसने का हक है, लेकिन ये खाना जो तुम लेकर आई हो, क्या ये सचमुच सात्विक है? वो हम महाराज जी, हम एक्चुअली खाना बना ही रहे थे रसोई घर में, और फिर अचानक से आग लग गई तो हम बाहर चले गए खाना लेने। लेकिन हम कॉन्फिडेंट है कि ये जो खाना है ना, वो सात्विक है और वो सिर्फ हमने आप लोगों के लिए बनवाया है। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि महाराज जी, हम जिस रेस्टोरेंट से ये खाना लेकर आए हैं वो सिर्फ सात्विक फूड ही डिलीवर करते हैं। मगर सात्विक भोजन तो काली ने भी बनाया है। पर महाराज जी, ये तो लावारिस है ना, इसका ना कुल का पता है ना जात का। अच्छा, तो ये बताओ कि जहां से तुम ये खाना लेकर आई हो, उसको बनाने वाला किस जात का था? या जिसने सब्जियां धोई होगी या जिसने आटा साना होगा, वो किस जाति की होंगी? खैर छोड़ो इस बात। जिस किसान ने अपना खून पसीना एक करके इस अनाज को उगाया होगा, वो किस जाति का होगा? देखिए, अगर भगवान श्री राम ये सोचते कि शबरी के ये बेर झूठे हैं, तो क्या वो खा पाते? क्या हम उनका इतना सम्मान करते जितना हम आज करते हैं? इस बेचारी लड़की ने तपती धूप में खाना बनाया। इसका अपमान करने का मतलब है पाप इस पर नहीं, हम पर चढ़ेगा। सदा सौभाग्यवती रहो। चौधराइन, कोई भी इंसान छोटा या बड़ा जात से नहीं होता, बल्कि अपने चरित्र से होता है। ये तुम्हारे घर की बहू हो या ना हो, लेकिन हमारे लिए ये अन्नपूर्णा है। मेरा आशीर्वाद हमेशा इस लड़की के साथ रहेगा।